वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 का। बुक का नाम है होरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस, सेक्शन है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। चलिए, इसका है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो चलिए टिक द करेक्ट ऑप्शन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डाइवर्सिटी मीन? डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? कह रहा है कि यूनिटी होता है, डिफरेंसेस होता है, सिमिलरिटी होता है। तो आप समझ चुके हैं, ठीक है, क्या होता है? ये डिफरेंस होता है डाइवर्सिटी का मतलब। चलिए नेक्स्ट, व्हाट एनकरेजेस प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन? ठीक है, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन को एनकरेज कौन करता है? फ्रेंडली बिहेवियर, निगेटिव बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर। भाई फ्रेंडली होगा तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा? भेदभाव होगा क्यों, पक्षपात होगा क्यों? तो ये निगेटिव बिहेवियर करता है। कौन करता है? निगेटिव बिहेवियर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज इनइक्वालिटी फॉर सोसाइटी? सोसाइटी के लिए इनइक्वालिटी क्या है? इविल है, बुराई है, बून है, सेम है। तो आंसर बेटा ये इविल है ना, बुराई है। चलिए, व्हाट अराइजेज आउट स्टेटोटाइप्स? ठीक है, कह रहा है क्या व्हाट अराइजेज आउट ऑफ स्टेटोटाइप्स? स्टेटोटाइप से क्या अराइज हुआ? डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी एंड प्रेजुडिस। तो राइट आंसर है बेटा प्रेजुडिस जनरेट हुआ यहां से। नेक्स्ट, हु वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन इन अफ्रीका? अफ्रीका में किसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो राइट आंसर है बेटा महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, डिसलाइक्स एंड निगेटिवली विदाउट एनी रीजन इज कॉल्ड। डिसलाइक्स है ना, यानी कि नापसंद करना, एंड निगेटिविटी विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के नापसंद करना, निगेटिव रहना उनके बारे में, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रेजुडिस। क्या कहते हैं बेटा? प्रेजुडिस। तो कई बार आ चुका है, तो अब इसका डेफिनेशन भी आ चुकी है। डिसलाइक करना, निगेटिव, बिना किसी कारण के, ऐसे ही। चलिए, फिल इन द ब्लैंक, डेवलप्स इनटू प्रेजुडिस। ठीक, क्या होता है किस, है ना, कि ये चीज डेवलप हो जाती है किसमें? प्रेजुडिस में। तो आंसर है स्टेटोटाइप्स, है ना। तो ये क्वेश्चन में भी पहले आ चुकी है बात। नेक्स्ट, द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन लीड्स टू डिस्पैरिटी। तो यानी कि मैन आदमी और वुमेन औरत के बीच क्या है? लीड्स डिस्पैरिटी। ठीक है, डिस्टिंक्शन अंतर भेदभाव करना। ठीक है, लीड्स टू डिस्पैरिटी, फिल इन द ब्लैंक किसको करती है बेटा? तो राइट आंसर बेटा जेंडर डिस्पैरिटी। क्या है? जेंडर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, रेस्ट्रिक्ट्स इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। ये रोकता है किसको? इनइक्वालिटी को, डिस्क्रिमिनेशन को सोसाइटी, समाज में। कौन? राइट आंसर है द लॉ ऑफ इंडिया, भारत का क्या लॉ जो होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, और लॉ कहां से है? कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए, इंडिया इज ए नेशन, सही बात है, पर कैसा नेशन है? आंसर है डेमोक्रेटिक। कैसा नेशन है? डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, देखिए। चलिए, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन आर द इविल्स ऑफ द सोसाइटी। ये क्या है? समाज की बुराइयां हैं। क्या सही बात है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, we can make progress with prejudice and discrimination still existing। यानी कि ये दोनों चीजें, डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस रहेंगी, फिर भी हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्रेस कर सकते हैं क्या? ठीक है, ट्रू। क्या है? ट्रू है ना। तो भाई ये सब चीजें हैं, फिर भी हम ग्रो कर रहे हैं ना, की जा सकती है, लेकिन उतनी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये चीजें कहीं ना कहीं रोकती हैं, लेकिन हाँ फिर भी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना भारत ही देख लो। ठीक है, कितनी डाइवर्सिटी, कितनी वैरायटी है। ठीक है, फिर भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, वी कैन प्रिवेंट द इफेक्ट्स ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन बाय यूनिटी। यानी कि हम इन दोनों के इफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कैसे? यूनिटी, एक रूपता, मतलब कि एक हो जाए अगर सब। तो ऐसा है क्या? यस, दिस स्टेटमेंट ट्रू। और जब ऐसा कर सकते हैं, यूनिटी बना के इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, तभी तो हम प्रोग्रेस भी कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट, अवर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट ऑल द सिटीजन्स इक्वली। हमारा संविधान जो है सभी नागरिकों को बराबर, इक्वल, है ना, ट्रीट करता है, इक्वल नजरिए से देखता है। ठीक है, ट्रू है फॉल्स है? यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, वी कैन गो टू वर्शिप इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप।
हम पूजा करने जा सकते हैं कहीं, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, तो किसी भी जगह पूजा करने की जगह जा सकते हैं, ठीक है, यस वी कैन गो, मतलब कि अब यहाँ पे देखो बेटा, वी कैन गो टू वर्शिप इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि जैसे देखो इसका यहाँ पे सेंस समझिए। सेंस ये है कि अगर आप यहाँ पे सपोज करो आप यूपी के रहने वाले हैं, आप केरला कर्नाटक में गए, तो आप सपोज करो हिंदू हैं तो आप टेंपल में, यहाँ के टेंपल में जाइए चाहे वहाँ के टेंपल में जाइए। ऐसे मुस्लिमों को लोगों में है, ठीक है, चाहे आप यहाँ की मस्जिद में जाइए, किसी दूसरे है ना स्टेट की मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारा, क्रिश्चियन चर्च वगैरह, तो हम कहीं जा सकते हैं ऐसे प्लेस पर। नेक्स्ट डी, डिफाइन द गिवन टर्म्स, है ना, क्या है, डिस्क्रिमिनेशन प्रेजुडिस, इसको डिफाइन करना है ना, पहले भी आ चुकी है डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज ट्रीटमेंट और कंसिडरेशन बेस्ड ऑन क्लास और कैटेगरी, उसकी क्लास क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, इसके बेसिस पे उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट, यानी जैसी क्लास जैसी कैटेगरी वैसा ही ट्रीटमेंट आप करते हैं उसका, है ना। चलिए, तो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। चलिए नेक्स्ट, प्रेजुडिस की बात करें, ए प्री कंसीव्ड नोशन, प्री कंसीव मतलब आप पहले से मान के बैठ चुके हैं कि ये तो ऐसे ही होगा, ठीक है, तो यानी सही गलत चाहे जो हो आप गलत सलत माने बैठे हैं पहले से, ठीक है। और ओपिनियन फॉर्म विदाउट नॉलेज, बिना कोई ज्ञान के, बिना कोई नॉलेज के, और एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट, आपने उनको फैक्ट्स को चेक भी नहीं किया, बस आप मान के बैठे आपके मन में है तो हम ऐसा ही मानेंगे, इसको गलत भी मानेंगे, है ना, तो इसको कहते हैं प्रेजुडिस। नेक्स्ट ई, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, इनमें अंतर बताना है, क्या है, प्रेजुडिस एंड स्टेरियोटाइप्स, और दूसरा राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम। तो पहले फर्स्ट वाला देखते हैं, प्रेजुडिस की बात करते हैं, स्टेरियोटाइप्स की। प्रेजुडिस इज द फीलिंग दैट पीपल डेवलप इन देम, ठीक है, ये वो फीलिंग है जो लोगों में डेवलप होती है व्हेन दे हैव नेगेटिव एटीट्यूड, जब उनका नकारात्मक एटीट्यूड होता है, और ओपिनियन, ठीक है, दैट अदर पीपल और ग्रुप हु आर डिफरेंट फ्रॉम देम, यानी कि जो उनसे अलग तरह के लोग हैं उनका, है ना, मैचिंग नहीं करती, ट्यूनिंग मैच नहीं करती है, ठीक है, विचार मैच नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में ये निगेटिव थॉट रखते हैं, एटीट्यूड निगेटिव रखते हैं। इन एनी वे और द अदर, ठीक है, चाहे डिफरेंट फ्रॉम देम, जो उनसे अलग है, इन एनी वे, किसी भी तरीके से, खान पान से, कपड़े पहनने उनने से, इस तरह से, तो उनसे ये निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। प्रेजुडिस अराइजेज आउट ऑफ द स्टेरियोटाइप, प्रेजुडिस अराइज होती है स्टेरियोटाइप से। अब ये स्टेरियोटाइप्स क्या, आइए जानते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ स्पेसिफिक इमेज, ये पर्टिकुलर इमेज है ऑफ पर्सन और ग्रुप इन पर्टिकुलर इन देयर माइंड्स, यानी कि किन्हीं लोगों के विचार में, है ना, जैसे हमारे दिमाग में क्या किसी की इमेज बनी रहती है कि भाई ए बी सी 3 मोहल्ले हैं, तो बी मोहल्ले वाले जो होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उस मोहल्ले की हमें इमेज बनी हुई है। हो सकता है उनमें से कोई सही पर्सन भी हो, तो है ना, लेकिन हमारे दिमाग में एक इमेज बैठी हुई है कि भाई ये तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ये स्पेसिफिक इमेज बनी हुई है पर्सन की, कोई पर्सन हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, पर्टिकुलर इन देयर माइंड्स, हमारे दिमाग में बनी हुई है, एंड देन एसोसिएट देम विद सर्टेन काइंड्स ऑफ बिहेवियर और मीनिंग, तो हम उनको जोड़ देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं सर्टेन काइंड्स ऑफ बिहेवियर कि ये तो ऐसा ही बिहेव करेंगे, ठीक है, और इसका यही मतलब निकलता है, तो इसको कहते हैं स्टेरियोटाइप्स। चलिए, अब राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। इक्वलिटी क्या होता है, इट मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी सिटीजन के साथ, ऑन ग्राउंड, धरती पे, ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ग्राउंड ऑफ रिलीजन मतलब धार्मिक आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा तो वो राइट ऑफ इक्वलिटी हो गया, यानी सबको इक्वल माने। नेक्स्ट, इट मीन्स अलाउ एवरी सिटीजन टू फ्री फ्रॉम द एंशिएंट फॉर्म ऑफ स्लेवरी, यानी राइट टू फ्रीडम का मतलब है जो भी सिटीजन हैं सबको क्या करें, फ्री फ्रॉम द एंशिएंट फॉर्म ऑफ स्लेवरी, यानी पुराने टाइम में जो स्लेवरी, दास प्रथा थी, उससे अलग किया जाए, उससे सेपरेट, मुक्त रखा जाए। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या है, व्हाट इज स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप क्या होता है, चलिए जानते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ स्पेसिफिक इमेज, अभी अभी डेफिनेशन भी पढ़ी थी, ऑफ ए पर्सन और ग्रुप इन पर्टिकुलर in their minds and then associate them with certain kinds of behavior और meaning, ठीक है, तो फिर से वही चीज रिपीट करते ना, है ना, तो क्या है, इट इज ए काइंड ऑफ स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक इमेज बन जाती है किसी पर्सन की या ग्रुप की, इन पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर वे में, इन देयर माइंड्स, हमारे दिमाग में, एंड देन एसोसिएट देम, और हम उनको एसोसिएट कर देते हैं विद सर्टेन काइंड्स ऑफ बिहेवियर, कि ये तो पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर ही करेंगे, ठीक। इट ऑल्सो लीड टू निगेटिव आइडिया, इसकी वजह से निगेटिव आइडियाज भी आते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ स्टेरियोटाइप्स आर गिवन बिलो, जैसे कि मिसजजिंग समवन्स बिहेवियर एंड एसोसिएटिंग इट टू बी द रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ स्टेटस,
लैंग्वेज और अपीयरेंस, कह रहा है मिसजज करना, गलत समझना किसी को, संबंध बिहेवियर, किसी के व्यवहार को, एंड एसोसिएटिंग इट, और उसको एसोसिएट करना, जोड़ के देखना किससे, टू बी द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस, कि भाई इनमें और हमें डिफरेंस होने का कारण यही है, ठीक है। ऑफ स्टेटस, स्टेटस हो सकता है लैंग्वेज के तौर पर, अपीयरेंस दिखावट के तौर पर। नेक्स्ट, क्रिएटिंग ए फॉल्स आइडिया इन वंस माइंड, ठीक है, यानी किसी के दिमाग में एक गलत आइडिया घर कर जाना, बन जाना, अबाउट द अदर, दूसरों के बारे में, है ना, अदर इंडिविजुअल, एंड कंसीडरिंग हिम और हर टू बी इन्फीरियर और लो इन एनी मैनर टू यू, और आप उनको अपने आप से इन्फीरियर यानी कम समझने लगते हैं, कम आंकने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, गिव वन एग्जांपल। रेशियल, रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इसका एक एग्जांपल दीजिए। चलिए जानते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू डिस्क्रिमिनेट द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर, ठीक है। तो रेशियल का डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है उनकी रेसेस के बेसिस पे, उनके कलर के बेसिस पे उनसे भेदभाव करना, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो अपने गांधी जी को ले लेते हैं। चलिए, एट द टाइम व्हेन द ब्रिटिश मेड देयर कॉलोनीज इन साउथ अफ्रीका, जब अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनियां बनाई साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, द नेटिव पीपल, तो वहां के दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले जो लोग थे, वर हार्ड हिट विद रेशियल इनइक्वलिटी, तो उनको रेशियल इनइक्वलिटी का सामना करना पड़ा। दे वर इनिशियली ट्रीटेड एज एनिमल्स, तो उनको, है ना, ब्रिटिश लोग उनको एनिमल, जानवरों की तरह ट्रीट करते थे, सर्वेंट, नौकरों की तरह, स्लेव, गुलामों की तरह, दासों की तरह ट्रीट करते थे। नेक्स्ट, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, इनके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं बेटा, चलिए जानते हैं। नंबर 1, इट क्रिएट्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स, ठीक है, तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप करते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, ठीक। नेक्स्ट, इट क्रिएट डिसयूनिटी, डिसयूनिटी यानी यूनिटी का अपोजिट हो गया, रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्शन, तबाही की तरफ ले जाता है, ऑफ द सोसाइटी, समाज को, थ्रू स्ट्राइफ एंड वार, लड़ाई झगड़े, दंगे, युद्ध, इस तरह की चीजें, अगर डिसयूनिटी रहेगी, डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। इट ऑल्सो सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस, यानी हम ऊंची रेस के हैं, हम ज़्यादा महान हैं, ये तुच्छ होते हैं, नीच होते हैं, ऐसी सोच आती है। बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, समाज के एक दूसरे के बारे में, तो अलग अलग सेक्शन एक दूसरे को, एक अपने आप को सुपीरियर, दूसरे को इन्फीरियर समझने लगता है। इट ऑल्सो क्रिएट बिटरनेस, मिस्ट्रस्ट, तो इससे क्या होता है, कड़वाहट आती है संबंधों में, है ना, मुंह में नहीं, है ना, करेला थोड़ी ना खा रहे हैं। मिस्ट्रस्ट, विश्वास नहीं बना रहता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, कानून के सामने इक्वलिटी क्या होती है, क्या मतलब है इसका, आइए जानते हैं। इट मीन्स ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री आर इक्वल इन आई ऑफ ऑल, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो पीपल हैं, लोग हैं, कंट्री, देश के, आर इक्वल इन आई ऑफ ऑल, ठीक है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि सभी लोग इक्वल हैं, कंट्री के जितने भी लोग हैं वो सब इक्वल हैं इन द आई ऑफ ऑल, है ना, ऑल कह लीजिए या यहाँ पे लो कर लीजिए, क्या, लो, है ना, ऑल की जगह क्या हो जाएगा, लो, यानी कानून की नजर में सभी लोग क्या है, हमारे देश के सब इक्वल है। एनी पर्सन वेदर ही सी इज रिच और पुअर, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, चाहे वो कितने अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, कानून के सामने सब बराबर है। नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज प्रेजुडिस अफेक्ट द सोसाइटी, गिव एग्जाम्पल, प्रेजुडिस अफेक्ट कैसे करती है सोसाइटी को, इसका एक एग्जाम्पल देके बताइए। जानते हैं, इट राइजेस डिफरेंस इन कल्चर्स एंड कास्ट, ये डिफरेंस क्रिएट कर देता, उजागर करता, उभार देता है कल्चर में, कास्ट में। इट राइजेस रेशियल एंड फिजिकल डिफरेंसेस, रेशियल और फिजिकल डिफरेंसेस क्या हो जाते हैं, उभरने लगते हैं। इट ऑल्सो क्रिएट रीजनल डिफरेंसेस, रीजन यानी कि हम यूपी के रहने वाले, तुम बिहार के हो, तुम कर्नाटक के, तुम गुजराती हो, तुम महाराष्ट्र के हो, ठीक है, तो ऐसे डिफरेंस क्रिएट होने लगते हैं, रीजनल। इट ऑल्सो क्रिएट लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, लैंग्वेजेस में डिफरेंसेस आने लगते हैं। ऑल्सो अफेक्ट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, समाज का जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, आर्थिक, है ना, जो स्टेटस होता है वो भी क्या होने लगता है, अफेक्ट होने लगता है इससे। चलिए लास्ट पार्ट है वीडियो का, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे प्रिवेंट करता है, रोकथाम करता है डिस्क्रिमिनेशन को, कैसे रोकता है। आंसर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स वेरियस लॉज एंड फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन,
तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो बहुत सारे लॉज और फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। कौन कौन से? जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट और टू लाइफ, पर्सनैलिटी, लिबर्टी। ठीक है, इस तरीके से एज पर 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002। ठीक है, तो भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट होते रहते हैं। ठीक है, तो यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ एज पर है। ठीक है, अब आने वाले समय में अभी हाल फिलहाल कोई चेंज हो जाए तो कह नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट, मेंशन द इफेक्ट्स ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनके है ना प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के इफेक्ट्स आप बताइए। चलिए, इट लीड्स टू डिफरेंसेस, फाइट्स एंड क्वेरल्स। फुल स्टॉप लगाएंगे यहाँ पे, यानी इसकी वजह से डिफरेंस आते हैं, फाइट्स लड़ाई झगड़े होते हैं, क्वेरल्स होते हैं, झगड़ा है ना, झगड़े होने लगते हैं। इट डेवलप द निगेटिव एटीट्यूड और ओपिनियन। ये डेवलप करता है निगेटिव एटीट्यूड और ओपिनियन, विचार। इट क्रिएट फॉल्स आइडियाज, गलत आइडिया बताता है ये, है ना, देता है, इससे डेवलप होने लगते हैं। इट डेवलप द इन्फीरियरिटी। ठीक है, ये डेवलप करता है क्या? इन्फीरियरिटी। ठीक है, तो यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल्स टू शो हाउ गर्ल्स एंड वुमेन्स आर ट्रीटेड अनफेयरली। 2 एग्जाम्पल देके आप समझाइए, शो कीजिए कि गर्ल्स और वुमेन, औरतें और बच्चियां और महिलाएं, है ना, आर ट्रीटेड अनफेयरली, उनको अनफेयर तरीके से ट्रीट किया जाता है। आंसर, दे आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एजुकेशन। ठीक है, उनको एजुकेशन से रोका जाता है। ठीक है, फॉर द सेम वर्क दे गेट लो वेजेस। ठीक है, यानी सेम काम एक फीमेल कर रही है और मेल कर रहा है तो मेल को तनख्वाह सैलरी ज्यादा मिलेगी, फीमेल को कम मिलेगी। इंसेंटिव एज कंपेयर टू मैन। ठीक है, इंसेंटिव मतलब जो सैलरी होती है। तो ये क्या है? ये कुछ दिक्कतें हैं इसकी वजह से, डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस की वजह से। चलिए, ठीक है, और इसने पूछा गर्ल्स और वुमेन को क्यों ऐसी दिक्कतें हो रही, तो इनके लिए और भी ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना, कह रहा है कि होती थी। ठीक है, आजकल ये चीजें कम होती चली जा रही हैं। ठीक है, चलिए, स्टेट 2 प्रोविजंस इन पार्ट 3 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन विच डू अवे विद डिस्क्रिमिनेशन इन अवर सोसाइटी। यानी कि 2 प्रोविजंस बताइए पार्ट 3 जो है हमारे संविधान का, उसमें विच डू अवे विद डिस्क्रिमिनेशन, जो कि दूर करता है डिस्क्रिमिनेशन इन अवर सोसाइटी, हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन को। कैसे जानते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो आपको ये हक है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, इट अलाउ एनी इंडियन सिटीजन टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन दैट ही सी माइट फेसिंग। यानी किसी पर्सन का अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो ये उसका हक है कि वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। ठीक है, लड़े उसके खिलाफ। राइट टू इक्वलिटी, सभी को राइट टू इक्वलिटी है। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। तो ये हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ये हक हमें दिया है, राइट दिया है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द गवर्नमेंट डू टू प्रिवेंट इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। है ना, गवर्नमेंट, सरकार क्या कर रही है इनइक्वालिटी को रोकने के लिए, समाज में जो इनइक्वालिटी है उसको रोकने के लिए क्या कर रही है? राइट आंसर जानते हैं, गवर्नमेंट मेड सर्टेन लॉज, बहुत सारे कानून बनाए हैं, सर्टेन कुछ रेगुलेशन टू स्टॉप द इनइक्वालिटी, कुछ लॉज एंड रेगुलेशन बनाए हैं ताकि इनइक्वालिटी रुक सके। क्या क्या है वो? सच एज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमारे संविधान में क्या है, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, गिवन इन प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द इनइक्वालिटी। और ये क्या करते हैं, यानी समाज में जो इनइक्वालिटी उसको रोकते हैं, ये हक दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, चलते हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर का हमने सॉल्यूशन देखा। तो क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्पफुल है, आपके काम आया ये? ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स, आप ही का है कमेंट बॉक्स, भर दीजिएगा, बताइएगा। और किस बुक का सॉल्यूशन और आप चाहते हैं, किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह से देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेन। मिलते हैं।